बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे वाहिद तस्निया जमा का जो कंसेप्ट है। वाहिद तस्निया जमा जो कंसेप्ट है अभी हम वो पढ़ेंगे। वाहिद तस्निया जमा। वाहिद वो लफ्ज होता है जो एक के बारे में बतलाता है, वो एक जो भी हो। वाहिद वो लफ्ज होता है जो एक के बारे में बतलाता है आसान लफ्जों में, और तस्निया वो होता है जो दो के बारे में बतलाता है, और जमा वो लफ्ज होता है जो दो से ज्यादा के बारे में बतलाता है। दोबारा, वाहिद वो इसम है जो एक के बारे में बतलाता है, तस्निया वो इसम होता है जो दो के बारे में बतलाता है। वो जो दो हैं वो जो भी हों, वो दो अफराद हों, वो दो जगह हों, वो दो अशिया हों, या वो दो ख्यालात हों, या जो भी हों। और जमा वो लफ्ज है जो दो से ज्यादा के बारे में बतलाता है, वो दो से ज्यादा जो भी हो। अब वाहिद की मिसाल जैसे राजुलन एक आदमी, किताबुन एक किताब, और तस्निया की मिसाल इसी का बना लें, राजुलानी दो आदमी, किताबानी दो किताबें। और जमा की मिसाल राजुलन से रिजालुन बहुत से आदमी, कई आदमी, और कुतुबुन कई किताबें, कुतुबुन कई किताबें। अब तस्निया बनाने का क्या तरीकेकार है और जमा बनाने का क्या तरीकेकार है, ठीक है। तो तस्निया बनाने का ये याद रखें कि अगर इसम सही हो, अगर इसम सही हो, या जारी मजरा सही हो, या फिर जारी मजरा सही हो। अगर इसम सही हो, इसम सही नहव में वो इसम होता है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, और जारी मजरा सही वो होता है कि आखिर में हर्फ इल्लत वाव या हो और उसका माकबल साकिन हो। सही की मिसाल ये देखें जी, सही की मिसाल जैसे ज़ैदुन कि इसके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है, ये सही है नहव में। और जारी मजरा सही की मिसाल जैसे दलबुन, जैसे दलबुन, और जैसे ज़बियुन, ज़बियुन आखिर में हर्फ इल्लत वाव है, यहाँ पे हर्फ इल्लत या है और मा कबल साकिन है, ये जारी मजरा सही है। और ये ज्यादा बंद करेंगे। तो अगर इसम सही है, सुन लें, अगर इसम सही है, बच्चे को तो भेजें, या जारी मजरा सही है, तो इसका आपने तस्निया बनाना है तो मुफरद में कोई तब्दीली नहीं करनी। आपने मुफरद में कोई तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ आखिर में आपने आनी लगा देना है, आनी, ठीक है। आनी इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, आनी लगा देना है, और या फिर ऐनी लगा देना है। जैसे ज़ैदुन, आपने ज़ैदुन से बनाना है तस्निया, तो आप कोई तब्दीली नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ज़ैदानी। आपने दलबुन से बनाना है तस्निया, आप इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, आप कहेंगे दलवानी। आपने ज़बियुन से बनाना है, आप कहेंगे ज़ब यानी। आनी हालत रफी में आनी, और हालत नस्बी और जर्री में ऐनी। ज़ैदानी ज़ैदैनी, दलवानी दलवैनी, ज़बियानी ज़बयैनी। अगर अब मसला ये है कि अगर इसम जो है जिससे आप तस्निया बना रहे हैं वो इसम सही या जारी मजरा सही नहीं है, वो कोई और इसम है, वो कोई और इसम है, तो उसकी ना कुछ तफसीलात हैं, मैं आपको कल बता दूंगा, वो लंबी है। आज मैंने कम पढ़ाना है, थोड़ा पढ़ाना है, और क्योंकि मेरा गला भी खराब है। मबनी की बात मैंने असल में पढ़ानी थी, मबनी की बात काफी लंबी है, मबनी की बात पढ़ाने में 1 घंटा जो है ना वो लग जाएगा। आप लोग भी सुन लें,
कल वाला जो हमारा सबक है ना वो बहुत ही आम है, और कोशिश करें मिस ना करें, क्योंकि जो मबनी की तफसीलात है ना वो बहुत ही आम है मोरब और मबनी की। तो कल कोई भी मिस ना करे और कलाम जो है ना वो ले। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे तस्नीया बनाने की, अगर सही है या जारी मजरा सही है, अगर सही है या फिर जारी मजरा सही है, तो उससे तस्नीया बनाने का तरीका ये है कि आपने इसम मुफरद में कोई तब्दीली नहीं करनी और एंड पे आपने आनी या ऐनी लगा देना है, तो ये तस्नीया बन जाएगा। अब अगला मसला ये है कि जमा कैसे बनाते हैं, जमा कैसे बनाते हैं। आपके पास एक इसम है मुफरद और आपने उससे जमा बनानी है, तो भाई इसमें तफसील है। इसमें तफसील ये है कि जमा की किस्में हैं, जमा की किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। एक है जमा सालिम और एक है जमा मुकस्सर। अब जो जमा सालिम है उसके बनाने का तरीकेकार है, और जो जमा मुकस्सर है उसके लिए आपको औजान याद करना पड़ते हैं, उसके औजान है मुख्तलिफ और आपको लुगत देखना पड़ती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो जमा सालिम है इसके बनाने का तरीकेकार है, और जो जमा मुकस्सर है इसके बनाने का, जैसे जमा सालिम में कोई खास तरीकेकार है ना, एक दो शक्लें कि आपने फलां जमा बनानी है तो आप यूं बना लो, ये यूं बना लो, तो जमा सालिम में आप कर सकते हैं। लेकिन आप जमा मुकस्सर में आप ऐसा नहीं करेंगे, वहां पे आपको लुगत देखना पड़ती है और जमा मुकस्सर के औजान है आपको वो याद करना पड़ते हैं। ठीक है जी। तो जमा सालिम की दो किस्में हैं, एक मुज़क्कर सालिम, एक मुज़क्कर सालिम है और दूसरी मुअन्नस सालिम है। अब जो मुज़क्कर सालिम है, मुज़क्कर का सीगा है, पहला मसला पहले तो हम ये समझिए ना कि सालिम और मुकस्सर का क्या मतलब है। जमा सालिम का मतलब ये है कि आप जब जमा बनाते हैं तो मुफरद का सीगा उसमें सलामत रहता है। जब आप कोई जमा बनाते हैं तो उसमें मुफरद का सीगा सलामत रहता है, उसमें कोई तब्दीली उसमें नहीं होती। जैसे जमा सालिम की मिसाल, जैसे आपने ये मुस्लिमुन है, इससे आपने जमा बनाई तो हो गया मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, तो मुस्लिमुन मुस्लिमूना, ये सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये जमा सालिम है। और जमा मुकस्सर का मतलब ये होता है कि मुफरद का सीगा जब आप जमा बनाएं तो उसमें तब्दीली हो जाए। वो तब्दीली दो तरह की हो सकती है, खा वो हरूफ आपस में टूट जाए, आगे पीछे हो जाए, उनकी तरतीब चेंज हो जाए, या फिर ये कि एराब जो है मुफरद का जब जमा में जाए तो मुफरद का जो एराब है वो चेंज हो जाए। एराब जबरदेर पेश जो है ना उसकी एराब ना है, जबरदेर पेश जो है मुफरद में मुफरद की जमा में जाके चेंज हो जाए। अब मुकस्सर की मिसाल जैसे रजुलुन है, राजीम नाम इकट्ठे हैं, तो जब आपने जमा बनाई तो ये हो गया रिजालुन, ये हो गया रिजालुन। तो ये मुफरद का सीगा है, राजीम नाम इकट्ठे थे, राजीम नाम हरफ इकट्ठे थे, तो जब आपने जमा बनाई तो रिजालुन, राजीम नाम अलग हो गया, टूट गया, तो ये जमा मुकस्सर है। अब ये जो जमा सालिम है इसके आगे दो किस्में हैं, मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका ये है, यानी मुज़क्कर का सीगा उसकी जमा बनाने का तरीका ये है कि आप एंड पे ऊना लगाते हैं, बंद करें इसको, ऊना लगाते हैं और या फिर ईना लगाते हैं। ऊना ईना का मतलब वाव साकिन मा कबल मजमूम और नून मफ्तू, या साकिन मा कबल मकसूद और नून मफ्तू, ऊना ईना का ये मतलब है। जैसे आपने मुस्लिमुन, आपने इसे जमा बनानी है तो ये जमा मुज़क्कर, क्योंकि मुज़क्कर का सीगा है, इसकी जमा है कि जमा मुज़क्कर सालिम, तो आप कहेंगे मुस्लिमूना या फिर मुस्लिमीना। इसम मोरफ की अक़साम में आपने ये पढ़ लिया है इराब में कि भाई जमा मुज़क्कर सालिम का इराब ऊन आता है या फिर ईन आता है, हालते रफी में ऊन और हालते नस्बी और जरी में ईन, ये आपने पढ़ा होगा। और जमा मुअन्नस सालिम आपने बनानी है तो आप अलिफ और लंबी ता लगाएंगे, आप अलिफ और लंबी ता लगाएंगे। जैसे ये है मुस्लिमा तुन, तो आपने इसकी जमा बनानी है तो आप कहेंगे मुस्लिमा तुन।
ٹھیک ہے جی، یہ تھا جمع سالم کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں جمع مکسر کی طرف۔